पार करके, कभी कभी तो नाव के लिए 1-1 घंटा वेट भी करना पड़ता है। सर हम लोग को बस ट्रांसफर चाहिए, हम आने जाने में भी 8-10 घंटा रोज लग जाता है। बताइए हम लोग अकेले, मैं अकेले रहती हूँ, बताइए मेरी सेफ्टी किसके हाथ में है? कि माननीय एसीएस सर, आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि क्या उनका भी ट्रांसफर हुआ सपना, जिनका घर ससुराल है पटना। हम लोग दरभंगा जिला से हैं, तो कमला नदी के 2 धार पार करके जाते 2 किलोमीटर पैदल। मेरे पास छोटे बच्चे हैं, हम लोग को हर हाल में 10 तक ट्रांसफर चाहिए। हाँ, नदी 2 कमला नदी का 2 धार है, बताइए बड़ा बड़ा ब्लॉक से नाव पार करके, कभी कभी तो नाव के लिए 1-1 घंटा वेट भी करना पड़ता है। ऐसे सर बोल रहे हैं कि टीचर, मेरे स्कूल में 165 बच्चा है, 8 टीचर है और प्राइमरी विद्यालय है और 4 टीचर ट्रांसफर फॉर्म भरे थे, किसी का नहीं हुआ। सीतामढ़ी में बस ट्रांसफर चाहिए, हम लोगों को अपना घर दे दे बस, और हम लोग और भी। सीतामढ़ी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, बोले सीतामढ़ी में बहुत टीचर की आवश्यकता है, मेरा ट्रांसफर नहीं किया गया। हम लोग सीतामढ़ी से हैं, हम लोग का सीतामढ़ी में एक भी नदी में नाव में गिरते जाते हैं। मैं पटना जिला की हूँ, पटना जिला भी अनहोल्ड होना चाहिए और पटना जिला के भी शिक्षक और शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होना चाहिए। मैं सारण से हूँ और मेरा पोस्टिंग दरभंगा जिला में, जो कि 250-300 किलोमीटर दूर है। आने जाने में भी 8-10 घंटा रोज लग जाता है। बताइए हम लोग अकेले, मैं अकेले रहती हूँ, बताइए मेरी सेफ्टी किसके हाथ में है? मैं क्या करूँ अकेले? प्लीज जल्दी से जल्दी हम लोगों का ट्रांसफर किया जाए। नदी पार करके हम लोग 2 नदी पार करना चाहते हैं। दरभंगा बौराम ब्लॉक का है, हमको सीतामढ़ी जाना है और सीतामढ़ी को ट्रांसफर चाहिए हर हाल में। हम बच्चों का खाना वाना खिलाते हैं, बताइए क्या करें? हम लोग का बच्चा का रखना जिला के होल्ड को हटवाइए मैम, हम लोग का भी अधिकार। मैम पति पत्नी का ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग एक्सपायर कर गए अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद सास को देखने वाला कोई नहीं, सिर्फ हम है। सोचिए कैसे आया है, बहुत मुश्किल में है। पटना की वजह से नहीं हुआ, कम से कम एटलीस्ट बगल के जिला में देंगे, कहीं भी देंगे, इच्छा अनुसार तो हम कहीं अगल बगल में भी तो डालेंगे। सास को देखने वाला कोई नहीं। हम लोग का बच्चा की क्या गलती, हम लोग के बच्चों की क्या गलती है? क्या गलती है कि उसको अपने माँ से दूर रहना पड़ता है? हमको गया जाना है 400-450 किलोमीटर दूर है, 2 छोटा बच्चा है, हम कैसे जाते आते हैं? उसे है घर में कोई रखने वाला नहीं है। पटना ट्रांसफर नहीं हुआ, 300-350 किलोमीटर को गया डिस्ट्रिक्ट में जाना है। बोला जा रहा है कि सारी महिला टीचर का हो गया, तो ये सब क्या है? हम लोग भी तो महिला है ना, हम लोग का में तो और किसी का नहीं किया गया है, किसी का नहीं किया गया है। सीतामढ़ी में बहुत सीट खाली है, कहाँ ट्रांसफर किया गया? हम लोग ऐसे जहाँ पर रहते वहाँ पर अकेले है, माँ को ले जाना पड़ रहा है। कहाँ से आप? मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था पटना जिला, और माननीय एसीएस सर के द्वारा ये कहा गया था कि हम सारी महिलाओं का ट्रांसफर करेंगे। तो मैं एसीएस सर से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जब वो 1,80,000 शिक्षकों की बात किए थे, तो सभी जरूरतमंद शिक्षक थे, उनको सभी का ट्रांसफर उनको करना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर का कर देना चाहिए। और खास करके हम जिस जिला के लिए अप्लाई किए हैं, उसके बारे में आज मैं बहुत उम्मीद से आई थी कि यहाँ जाऊँगी तो अंदर में माननीय एसीएस सर से ये जरूर पूछती कि माननीय एसीएस सर, आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि क्या उनका भी ट्रांसफर हुआ सपना, जिनका घर ससुराल है पटना। हमें 20% HRA नहीं चाहिए सर, हमें शहर भी नहीं चाहिए, हमने गांव में मांगा है। आप जो ये सोच रहे होंगे ना कि हम लोग आपके खिलाफ है, सर आप हमारी आखिरी उम्मीद है। और आप ही बोले थे ना कि शिक्षक नए साल में नए विद्यालय में रहेंगे, तो हम तो सोचे थे कि आप 2025 की बात कर रहे हैं। अब आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि सर आप सबका किए हैं, सेम जिला, अंतर जिला, पटना, अदर नालंदा, गया, सब बहुत सारे जिले का रुका हुआ है। मैं यही विनती करना चाहती हूँ कि आप आखिरी उम्मीद है, आप सबका ट्रांसफर करिए, ना कि कुछ लोगों का करके कुछ लोगों का छोड़ दीजिए। देखिए और कुछ महिला जो भी है ना, जितने भी शिक्षक छूट गए हैं, अंतर जिला के हो, पटना के हो या जिस जिले के हो, बस एसीएस सर से हाथ जोड़कर निवेदन हम लोग करते हैं कि सबों का कर दिया जाए, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो महिला हो, और खास करके एसीएस सर कहते हैं कि पटना जिला में बहुत सारा आवेदन आया है। ठीक है सर, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन सर जो पटना के निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कम से कम उनका तो सर कर दीजिए, बाकी को एडिट का ऑप्शन दीजिए।
पटना और कुछ महिलाओं से बात करेंगे। पुरुष से ही बात कर लीजिए। हम भी अंतर जिला ट्रांसफर के लिए अप्लाई किए हैं मैम। मेरे हस्बैंड नालंदा में पोस्टेड है, मेरा पोस्टिंग गया जिले में है। मेरे हस्बैंड के आधार पे भी मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरा दूरी के आधार पर भी मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। आपसे आप हमारी आखिरी उम्मीद है सर, हम अंतर जिला वालों को अपने जिला कम से कम दे दीजिए सर। बस हम अपना नहीं चाहिए, ये हम ये नहीं कहते हमको आप 2 किलोमीटर दीजिए, 10 किलोमीटर दीजिए, बस हमें आपसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप हमें बस जिला में भी वैकेंसी बहुत है, बहुत सारे स्कूल में वैकेंसी है, हम लोग गए हैं स्कूल में देखा है वैकेंसी है। मैं एक दिव्यांग शिक्षक हूँ और मुझे जो स्कूल दिया गया है उसकी स्थिति पहले से भी बदतर है, तो मैं चाहता हूँ और बड़ा ही निवेदन लेकर आया हूँ कि हमें दिव्यांगों का भी इसमें थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। हम दिव्यांग हैं तो हमारा थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे जो अलग अलग जिलों से आए हैं और इनकी अलग अलग परेशानी है। कई महिलाओं ने ये भी बताया कि 2-2 नदी पार करके नाव से उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, नाव के लिए भी 1 घंटे वेट करने पड़ते हैं। इसके साथ ही किसी के हस्बैंड कहीं और है, किसी की वाइफ कहीं और है, फैमिली से दूर है और रोज़ आने जाने में परेशानी होती है, कई सारी समस्याएँ हैं। तो ACS सर से ये सब जो है रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि इनको जो है अपने अपने ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि ये अपना काम जो है पढ़ाने का वो अच्छे से कर सके। इस खबर को लेकर के आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे